अगर तुम सच में चाहते हो कि कोई इंसान तुम्हें कभी भूल ना पाए, तो आज जो बात मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं उसे केवल सुनना मत, बल्कि अपने जीवन में उतारने की कोशिश करना, क्योंकि यह किसी को अपने पीछे भागने की चाल नहीं है और न ही किसी का दिल जीतने का कोशिश करना है। क्योंकि कोई इंसान तुम्हें बताने जा रहा हूं, किसी का दिल जीतने का कोशिश करने की भूल नहीं है। किसी को भूल का नाम कर दिल जा रहा हूं और तुम हम पर नहीं है। सस्ता तरीका, बल्कि यह मनुष्य के स्वभाव का वह नियम है जिसे जितनी गहराई से समझोगे उतना ही तुम्हें एहसास होगा कि लोग शब्दों से नहीं बल्कि व्यक्तित्व से बंधते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा भ्रम यह है कि लोग सोचते हैं ज्यादा समय देना, ज्यादा परवाह करना और हर पल अपनी मौजूदगी दिखाना प्रेम को मजबूत बना देता है। लेकिन सच्चाई बिल्कुल उलटी है, क्योंकि जब तुम हर समय किसी के लिए उपलब्ध रहते हो तब धीरे धीरे तुम्हारी मौजूदगी उसकी आदत बन जाती है। और इंसान अक्सर उसी चीज की कीमत सबसे कम समझता है जो उसे बिना किसी प्रयास के हमेशा मिलती रहती है। एक बात हमेशा याद रखना, किसी के दिल में जगह बनाने का रास्ता उसके पीछे भागकर नहीं बल्कि अपने भीतर इतना प्रकाश पैदा करके बनता है कि लोग खुद तुम्हारी ओर देखने लगे। जरा प्रकृति को देखो, सूरज हर सुबह किसी को आवाज नहीं देता, फिर भी पूरी दुनिया उसकी पहली किरण का इंतजार करती है। नदी कभी किसी प्यासे के पीछे नहीं दौड़ती, फिर भी लोग उसे खोजते हुए उसके किनारे तक पहुंच जाते हैं। एक खिला हुआ फूल कभी मधुमक्खियों को बुलाने नहीं जाता, लेकिन उसकी खुशबू इतनी सच्ची होती है कि मधुमक्खियां बिना निमंत्रण उसके पास चली आती हैं। यही जीवन का सबसे बड़ा संदेश है कि जो अपने स्वभाव में पूर्ण होता है उसे किसी को प्रभावित करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि उसका होना ही उसका परिचय बन जाता है। अब एक सवाल खुद से पूछो, क्या तुम्हारी खुशी तुम्हारे अपने हाथ में है या किसी दूसरे इंसान के व्यवहार में छिपी हुई है? अगर किसी के एक संदेश से तुम्हारा पूरा दिन अच्छा हो जाता है और उसके एक अनदेखेपन से तुम्हारी पूरी रात बेचैनी में गुजर जाती है, तो समझ लो कि तुम प्रेम नहीं बल्कि अपनी शांति किसी और के हाथों में सौंप चुके हो। यही वह गलती है जो धीरे धीरे इंसान का आत्मविश्वास छीन लेती है। वह हर समय सोचता रहता है कि मैं ऐसा क्या करूं जिससे सामने वाला मुझे और ज्यादा चाहे, लेकिन इसी कोशिश में वह अपने असली व्यक्तित्व से दूर होता चला जाता है। क्योंकि जो इंसान हर समय खुद को साबित करने में लगा रहता है वह कभी भी रहस्यमय नहीं रह सकता, और दुनिया हमेशा उसी व्यक्ति की ओर आकर्षित होती है जिसके भीतर गहराई होती है, शोर नहीं। तुमने शायद देखा होगा कि कुछ लोग कमरे में प्रवेश करते ही सबका ध्यान अपनी ओर खींच लेते हैं, जबकि उन्होंने कुछ कहा भी नहीं होता। न उन्होंने अपने कपड़ों का दिखावा किया होता है और न ही किसी को प्रभावित करने की कोशिश की होती है, फिर भी लोग बार बार उनकी ओर देखते हैं। ऐसा इसलिए नहीं कि वे सबसे सुंदर होते हैं, बल्कि इसलिए कि उनके भीतर एक अजीब सी स्थिरता होती है। उनकी आंखों में जल्दबाजी नहीं होती, उनके चेहरे पर बनावटी मुस्कान नहीं होती और उनके शब्दों में किसी को खो देने का डर नहीं होता। ऐसे लोग जानते हैं कि उनका मूल्य किसी की स्वीकृति से तय नहीं होता, इसलिए वे हर रिश्ते में सम्मान देते हैं, लेकिन अपना आत्मसम्मान कभी गिरवी नहीं रखते। सच तो यह है कि आकर्षण चेहरे से नहीं बल्कि चेतना से जन्म लेता है। अगर तुम्हारे भीतर खालीपन है तो तुम्हारे शब्द चाहे कितने भी सुंदर क्यों ना हो, लोग कुछ समय बाद उस खालीपन को महसूस करने लगेंगे। लेकिन अगर तुम्हारे भीतर संतोष है, अगर तुम्हारे जीवन का कोई उद्देश्य है, अगर तुम हर दिन अपने मन, अपने शरीर और अपने विचारों को बेहतर बनाने में लगे हो, तो तुम्हारी साधारण सी मुस्कान भी लोगों के दिल में ऐसी जगह बना लेगी जिसे समय भी मिटा नहीं पाएगा। इसलिए आज से किसी के पीछे भागने की जगह अपने भीतर लौटना शुरू करो, क्योंकि जो इंसान खुद से मिल लेता है उसे दुनिया से मान्यता मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। और यही वह पहला रहस्य है जो किसी साधारण व्यक्ति को भी असाधारण बना देता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि अपने भीतर मजबूत बन जाना ही काफी नहीं है। असली सवाल यह है कि ऐसा कौन सा गुण है जो किसी इंसान की याद को वर्षों तक लोगों के दिल में जिंदा रखता है, और क्यों कुछ लोग दूर चले जाने के बाद भी भुलाए नहीं जाए पाते, जबकि कुछ लोग हर दिन साथ रहकर भी धीरे धीरे यादों से मिट जाते हैं। यही वह रहस्य है जिसे समझे बिना आकर्षण की पूरी तस्वीर कभी पूरी नहीं होती। याद रखो, किसी इंसान की सबसे बड़ी ताकत उसका चेहरा नहीं होता, उसकी सबसे बड़ी ताकत वह शांति होती है जो कठिन परिस्थितियों में भी उसके भीतर जीवित रहती है।
दुनिया में हर कोई हंसते हुए लोगों के साथ मुस्कुरा सकता है, लेकिन जो व्यक्ति टूटने के बाद भी अपने चरित्र को नहीं बदलता, वही लोगों के मन में अमिट छाप छोड़ता है। यही कारण है कि कुछ लोग केवल कुछ दिनों के लिए हमारे जीवन में आते हैं, लेकिन उनकी बातें वर्षों तक हमारे भीतर गूंजती रहती हैं, क्योंकि उन्होंने हमारे सामने अपना दिखावा नहीं बल्कि अपना वास्तविक व्यक्तित्व रखा होता है। लोग शब्द भूल जाते हैं, लेकिन एहसास कभी नहीं भूलते, और तुम्हारे साथ रहकर सामने वाले ने कैसा महसूस किया, यही तय करता है कि वह तुम्हें कितने समय तक याद रखेगा। आज की सबसे बड़ी समस्या यह है कि लोग प्रेम पाने से पहले स्वीकार किए जाने की भूख में जी रहे हैं। वे हर समय ये जानना चाहते हैं कि सामने वाला उनके बारे में क्या सोचता है, क्या वह उन्हें याद करता है, क्या वह उनसे प्रभावित है। लेकिन जिसने अपना मूल्य दूसरों की राय से जोड़ लिया, वह कभी भी भीतर से स्वतंत्र नहीं हो सकता। जिस दिन तुम्हारी खुशी किसी और की स्वीकृति पर टिक जाती है, उसी दिन तुम्हारा आत्मविश्वास कमजोर होने लगता है। फिर तुम हर छोटी बात पर बेचैन होने लगते हो, हर देर से आए संदेश का मतलब निकालने लगते हो, हर चुप्पी को अस्वीकार समझने लगते हो, और धीरे धीरे तुम्हारा मन तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। इसलिए सबसे पहले अपने मन को यह सिखाओ कि तुम्हारा मूल्य किसी की प्रतिक्रिया से तय नहीं होता, बल्कि तुम्हारे चरित्र से तय होता है। एक बात हमेशा याद रखना, रहस्य हमेशा आकर्षित करता है, लेकिन रहस्य का मतलब बनावटी दूरी बनाना नहीं, बल्कि अपने जीवन को इतना उद्देश्यपूर्ण बना लेना है कि तुम्हारे पास हर समय किसी के पीछे भागने का समय ही न बचे। जब तुम्हारी सुबह सीखने से शुरू होती है, जब तुम्हारा दिन अपने सपनों पर काम करते हुए गुजरता है, जब तुम्हारा शरीर अनुशासन में रहता है और तुम्हारा मन ध्यान से मजबूत होता है, तब तुम्हारे भीतर एक अलग ही ऊर्जा पैदा होती है। यह ऊर्जा दिखाई नहीं देती, लेकिन महसूस जरूर होती है, और इंसान सबसे पहले उसी ऊर्जा से जुड़ता है। यही कारण है कि कुछ लोगों के पास बैठकर बिना कुछ बोले भी सुकून मिलता है, जबकि कुछ लोग घंटों बातें करने के बाद भी मन को थका देते हैं। अपने जीवन को इस तरह जीना सीखो कि अगर कोई तुम्हारे साथ है तो उसका सम्मान करो, लेकिन अगर कोई तुम्हें छोड़कर चला जाए तो तुम्हारी शांति उसके साथ न जाए, क्योंकि जो व्यक्ति हर रिश्ते के टूटने के साथ खुद भी टूट जाता है, वह कभी मजबूत व्यक्तित्व नहीं बना सकता। जीवन का सबसे बड़ा आत्मविश्वास यह नहीं कि कोई तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाएगा, बल्कि यह है कि अगर पूरी दुनिया भी चली जाए तब भी तुम अपने साथ खड़े रहोगे। जिस इंसान ने यह कला सीख ली, उसे कोई अकेला नहीं कर सकता, क्योंकि उसने अपने भीतर ही एक ऐसा संसार बना लिया है जहां सम्मान भी है, उद्देश्य भी है और संतोष भी। याद रखो, लोग तुम्हारे पीछे तब नहीं आते जब तुम उन्हें पकड़ने की कोशिश करते हो, बल्कि तब आते हैं जब उन्हें महसूस होता है कि तुम्हारे जीवन में उनकी मौजूदगी खुशी तो बढ़ा सकती है, लेकिन तुम्हारी खुशी का आधार नहीं बन सकती। यही परिपक्व प्रेम है, जहां जरूरत नहीं होती, केवल सम्मान होता है, जहां अधिकार नहीं होता, केवल विश्वास होता है, और जहां डर नहीं होता, केवल अपनापन होता है। इसलिए अपने भीतर उस इंसान को जगाओ जो हर दिन कल से बेहतर बनने की कोशिश करता है, क्योंकि आकर्षण किसी तकनीक का परिणाम नहीं, बल्कि एक विकसित व्यक्तित्व का स्वाभाविक प्रभाव होता है। लेकिन अब सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि अगर कोई इंसान तुम्हारी जिंदगी से चला भी जाए तो क्या ऐसा संभव है कि वह तुम्हें वर्षों बाद भी सम्मान के साथ याद करे और तुम्हारी कमी महसूस करे? इसका उत्तर उस अंतिम सत्य में छिपा है जिसे समझ लेने के बाद तुम्हें कभी किसी को अपनी ओर आकर्षित करने की चिंता नहीं रहेगी। अब उस अंतिम सत्य को समझो जिसे जान लेने के बाद शायद तुम कभी किसी के पीछे भागने की गलती नहीं करोगे। इस संसार में हर इंसान प्रेम चाहता है, लेकिन बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो प्रेम के योग्य व्यक्तित्व बनाने पर काम करते हैं। लोग चाहते हैं कि कोई उन्हें समझे, उनका सम्मान करे, उनकी कमी महसूस करे, लेकिन वे ये भूल जाते हैं कि सम्मान मांगने से नहीं मिलता, बल्कि जीवन जीने के तरीके से कमाया जाता है। जिस इंसान के भीतर आत्मसम्मान होता है, वह कभी अपनी कीमत साबित करने के लिए किसी के सामने झुकता नहीं, क्योंकि उसे पता होता है कि जो मूल्य बार बार समझाना पड़े वह वास्तव में मूल्य नहीं रह जाता। इसीलिए अपनी ऊर्जा उन लोगों को मनाने में मत लगाओ जो तुम्हें समझना ही नहीं चाहते, बल्कि अपनी ऊर्जा उस इंसान को बेहतर बनाने में लगाओ जिसे तुम हर सुबह आईने में देखते हो।
हर दिन खुद से एक सवाल पूछो कि क्या आज मैं कल से थोड़ा बेहतर बना हूं? क्या मैंने अपने मन को पहले से अधिक शांत किया? क्या मैंने अपने शरीर का पहले से अधिक ध्यान रखा? क्या मैंने कोई नई बात सीखी? क्या मैंने किसी के साथ सम्मान से व्यवहार किया? क्या मैंने अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखा? अगर इन सवालों का उत्तर धीरे धीरे हाँ में आने लगे तो यकीन मानो तुम्हारे व्यक्तित्व में ऐसा परिवर्तन आएगा जिसे दुनिया नजरअंदाज नहीं कर पाएगी। क्योंकि असली आकर्षण महंगे कपड़ों में नहीं होता। असली आकर्षण उस इंसान में होता है जो सफलता में विनम्र रहता है, असफलता में धैर्य रखता है और रिश्तों में ईमानदारी नहीं छोड़ता। ऐसे लोग बहुत कम मिलते हैं और जो दुर्लभ होता है उसकी कीमत हमेशा सबसे ज्यादा होती है। एक बात हमेशा याद रखना, लोग तुम्हें इसलिए याद नहीं रखेंगे कि तुमने उन्हें कितनी बार संदेश भेजे थे, बल्कि इसलिए याद रखेंगे कि तुम्हारे साथ रहकर उन्हें कैसा महसूस हुआ था। अगर तुम्हारी मौजूदगी ने उन्हें सम्मान दिया, अगर तुम्हारे शब्दों ने उन्हें साहस दिया, अगर तुम्हारी खामोशी ने उन्हें सुकून दिया और अगर तुम्हारे व्यवहार ने उन्हें यह महसूस कराया कि इस दुनिया में सच्चाई अभी भी जिंदा है, तो फिर समय चाहे कितना भी गुजर जाए, तुम्हारी याद उनके मन से कभी नहीं मिटेगी। इंसान की सबसे बड़ी पहचान उसकी आवाज नहीं, उसका चरित्र होता है। और चरित्र वही बना सकता है जिसने अपने भीतर के डर पर जीत हासिल कर ली हो। इसलिए आज से यह निर्णय लो कि तुम किसी का ध्यान पाने के लिए नहीं, बल्कि अपने जीवन को महान बनाने के लिए जियोगे। अगर कोई तुम्हारे साथ चलता है तो उसका सम्मान करना, लेकिन अगर कोई बीच रास्ते में तुम्हारा साथ छोड़ देता है तो उसके पीछे अपनी शांति मत खो देना। क्योंकि जो व्यक्ति तुम्हारी सच्ची कीमत नहीं समझ पाया, उसे रोककर तुम केवल अपना समय और अपना आत्मसम्मान खोओगे। याद रखो, प्रेम कभी भीख नहीं है जिसे मांगा जाए और न ही कोई प्रतियोगिता है जिसे जीतना पड़े। प्रेम तो उस सुगंध की तरह है जो तब अपने आप फैलती है जब भीतर का फूल सच में खिल जाता है। इसलिए अपने विचारों को ऊंचा बनाओ, अपने लक्ष्य स्पष्ट रखो, अपने शब्दों में सच्चाई लाओ, अपने व्यवहार में विनम्रता रखो और अपने आत्मसम्मान को कभी किसी की स्वीकृति के बदले मत बेचो। जिस दिन तुम अपने अकेलेपन से डरना छोड़ दोगे, उसी दिन तुम्हारी उपस्थिति सबसे बड़ी ताकत बन जाएगी और लोग तुम्हें खोने से डरेंगे, क्योंकि उन्हें समझ आ जाएगा कि तुम्हारे जैसा व्यक्तित्व बार बार नहीं मिलता। अगर आज की इस बात ने तुम्हारी सोच में जरा सा भी बदलाव लाया है तो नीचे कमेंट में सिर्फ मैं स्वयं का सम्मान करता हूं जरूर लिखना, ताकि यह तुम्हारा खुद से किया हुआ एक वादा बन जाए। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करो और ऐसे ही गहरे मनोवैज्ञानिक और जीवन बदल देने वाले विचारों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। याद रखो, जिस दिन तुमने खुद को जीत लिया, उसी दिन दुनिया को जीतने की शुरुआत हो जाएगी।